हेलो दोस्तों, वेल मेगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, देख रहे थे निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया, क्या हमने डिस्कशन किया था और किन लेवल्स पे निफ्टी ने काम किया और आने वाले मंडे के दिन निफ्टी कैसा काम कर सकता है और आने वाले अगले हफ्ते में निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्लियर डिस्कशन था। मार्केट जो ओपन हुआ, हमारा मार्केट ओपन होता है दोस्तों 18115 पे, और इसी कैंडल के 15 मिनट्स की कैंडल की हम बात करें तो हाई बनाता है 18118 का और लो बनाता है एक 18076 का। और जो हमारा डिस्कशन था वो वेरी वेरी क्लियर था दोस्तों कि हम 18150 के ऊपर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और 18065 70 या 60 के नीचे हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो दोस्तों, आपको देख के हैरानी होगी कि देखिए मार्केट ने प्रॉपर ऑप्शंस बायर को ट्रैप किया। मार्केट नीचे गया, इस कैंडल में एक लो बनाया मार्केट ने 18069 का, और हमारा जो लो था 65 और 60 वो तोड़ा नहीं, तो हमारी ट्रेड बनी नहीं। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर के लेवल में मार्केट ने देखिए 18144 का हाई बनाया, लेकिन इसको भी नहीं तोड़ा। जो हमारा 150 का था, हमारी ट्रेड बनी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अच्छे से देखी हो तो मैंने उसमें कहीं ना कहीं ये बात की थी कि दोस्तों हमारा RSI वापस 50 के नीचे आ गया तो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर कोई रिस्की ट्रेडर रहा होगा जिसने उस बात को याद रखा होगा तो कहीं ना कहीं उसने 180, क्योंकि 18180 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो 18180 का एसएल लगा के यहाँ पे अगर उसने पुट की पोजीशन ली होगी तो बहुत अच्छे हमें टारगेट मिले। तो आइए बात करते हैं हमने डिस्कशन क्या किया था। हमने डिस्कशन किया था कि जैसे मार्केट हमारी ये कैंडल के नीचे जाएगा जिसका लो है 1864, हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। तो अगर दोस्तों इस कैंडल पे भी आप यहाँ पर भी एक पुट की पोजीशन में बैठे तो 1864 से मार्केट ने जो ये लो लगाया, ये लो है 1823 का, तो 40 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिला। और 18200 की पुट में अगर आपने काम किया होगा तो उसमें आपको 25 to 30 पॉइंट्स इजीली आपने कैप्चर किए होंगे। तो छोटा मूव मिला, मूव हमें एक्सपेक्टेड था बड़ा, लेकिन इवनिंग आते आते हमारा ये लेवल टूटा, इसलिए हमें छोटा मूव मिला। और मार्केट ने कहीं जहाँ जिस लेवल तक मार्केट गया लो पर, उसी पे मार्केट ने क्लोज दिया है। तो जब मार्केट अपने लो के बराबर क्लोज दे देते हैं तो वो आगे के लिए बेरिश होता है, तो हमारा मार्केट बेरिश रहेगा। तो आगे हमें दोस्तों आने वाले मंडे में कैसे काम करना है। आने वाले मंडे में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्या पता गैप डाउन ओपन हो जाए। याद रखना दोस्तों, मे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, श्योर नहीं है बट ऐसा हो सकता है। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो क्या पता गैप डाउन ओपन हो गया और फिर एक नीचे का ट्रेंड पकड़ ले मार्केट। बट हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो उसे ऊपर आने दीजिए, अदरवाइज आप 1865 और 1860 का एक ऐसा लगाइए और एक पुट की पोजीशन हम तुरंत बैठेंगे। तुरंत बैठने के बाद जो हमारे स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस हमने डिस्कशन कर लिया। स्टॉप लॉस हमारा दोस्तों 18 ये कैंडल जो दो कैंडल्स इसका सपोर्ट दिख रहा है 18070 का, हम एक ऐसा लगाएंगे 1830 के पास या 1840 के पास हम एक पुट की पोजीशन बैठेंगे। और हमारे जो पहले टारगेट होंगे वो, एक मिनट, यस, ये कैंडल का लो देखिए, ये कैंडल का जो लो आ रहा है वो 17930 का आ रहा है। तो हमारे जो पहले टारगेट होंगे वो दोस्तों 17930 के होंगे। 18030 के पास या 18040 के पास आपको एक पुट की पोजीशन में बैठना है। अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है 18070 का हम ऐसा लगाएंगे, और हमारे जो टारगेट होंगे वो पहले 17930 के टारगेट होंगे, और उसके बाद अगर मार्केट 17930 को भी ब्रेक करता है तो हमारे अगले जो टारगेट होंगे वो 17850 के टारगेट हो सकते हैं। कॉल अगेन, कॉल बाइंग की सजेशन मैं दूंगा नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको ऊपर जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे। जब तक मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देता दोस्तों, तब तक हम अब बाइंग में नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक बार फिर से मार्केट हमारा वीक हो रहा है। डे चार्ट पे देख लेते हैं मार्केट किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए डे चार्ट पे दोस्तों मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल, और इस बेबी कैंडल को, जो इनसाइड कैंडल थी बेबी कैंडल, आज मार्केट ने इस बेबी कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक कर दिया। इस कैंडल का जो लो था वो 18063 था, उसको 18063 को ब्रेक करके मार्केट ने एक अच्छी बेयरिश कैंडल बनाई है। और उसका क्लोज भी जो पेरेंट कैंडल है, उस पेरेंट कैंडल का जो लो है वो 18032 है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 18027 है। तो बेसिकली उसके कहीं करीब ही मार्केट ने इसका लो दिया है। तो अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है तो फिर हम इसमें गिरावट देख सकते हैं। मार्केट की जो गिरावट हमें अगेन 17850 तक लेके जा सकती है। और दोस्तों इस बार अगर मार्केट 17850 को नेक्स्ट वीक ब्रेक करता है तो इस बार जो ये वाला लेवल है ना हमारा 17
1780 1780 इस बार दोस्तों सपोर्ट का काम नहीं करेगा। अब हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 17,850 ही है। अगर 17,850 ब्रेक हुआ तो फिर हमको 17,700 और 650 के दर्शन होंगे। 17,780 इस बार मार्केट को नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये मल्टीपल टाइम में टेस्ट हो चुका है। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,850 840 की रेंज है। अगर मार्केट 17,930 को ब्रेक करके 17,850 के पास जाता है, वहाँ पे रुकता है और 17,850 को ब्रेक करता है तो 17,780 के हम टारगेट नहीं रखेंगे। 17,850 के बाद हम सीधा टारगेट हमारे 17,700 और 650 के होंगे। ये दोस्तों मार्केट डे चार्ट पे दिख रहा है। एमएसीडी देखिए, एमएसीडी का हिस्टोग्राम जो है रेड है और मेन इंपॉर्टेंट आरएसआई की वैल्यू हमारी 47.34 है जो अभी भी 50 के नीचे ही है। जस्ट एक बार वो ट्रैप के लिए मार्केट यहाँ से बढ़ा था और मार्केट ने ट्रैप करके अगेन अपने बेरिश मोड में आ गया है। वीक चार्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। वीकली चार्ट पे देखिए दोस्तों, पहले वीक पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और इस वीक भी एक डोजी कैंडल बनी। दोनों डोजी मतलब इनडिसीजननेस, मतलब मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मार्केट ये समझ नहीं पा रहा, 2 हफ्तों से मार्केट देखिए डोजी बना रहा है और डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि इनडिसीजन, ना बायर्स को समझ में आ रहा है कि ऊपर ले जाए ना सेलर्स को। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरना चाहता है, लेकिन सब लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट गिरना चाहता है, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा, अपने आप को रोक रहा है और किसी भी एक झटके में मार्केट नीचे गिर सकता है। वीकली चार्ट का अगर एमएसीडी की बात करें तो रेड हिस्टोग्राम बन रहे हैं, बेयरिश क्रॉसओवर एमएसीडी का है और जो आरएसआई की वैल्यू 54.42 है, 50 के नज़दीक है। 50 को मार्केट तोड़ नहीं रहा। अगर 50 को मार्केट ने तोड़ दिया तो अगेन फिर वही जो हमने डिस्कस किया है, मीडियम टर्म से थोड़ा सा मोर टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म तो नहीं कहेंगे हम, जैसे हम लोग अभी वीकली और सेमी वीकली पे हम लोग बेयरिश हैं, फिर हम मंथली बेसिस में हम मार्केट में बेयरिश हो जाएंगे। और उसके लिए इस कैंडल का जो लो है, ये कैंडल जो अभी डोजी बनी, इस कैंडल का लो टूटना है और जो इस कैंडल का लो है देखिए, इस कैंडल का लो जो आ रहा है 17,853 आ रहा है दोस्तों। तो 17,853 टूटेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि अब पहले हम इस डोजी का लो फॉलो कर रहे थे और बाकी इन कैंडल्स का लो फॉलो कर रहे थे। जो इस डोजी का लो आ रहा है वो 17,761 है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब हम इस डोजी का लो देखेंगे। अगर इस डोजी का लो टूटता है 17,850 तो फिर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे इस बार रुकेगा नहीं, फिर मार्केट एक अच्छी गिरावट दिखाएगा। तो चार्ट्स पे संकेत है कि मार्केट गिर सकता है, बट अगर मार्केट गिरा नहीं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हुआ नहीं और मार्केट बढ़ गया, तो हम कब बैठेंगे कि हमें बाइंग करनी है। तो बाइंग हम दोस्तों इस कैंडल का ही हाई, जो हाई हमारा 18,183, अगर मार्केट 18,183 के ऊपर क्लोज देगा, बेसिकली 18,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है, और मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो 18,265 के ऊपर अगर मार्केट हमें क्लोज देता है तो फिर हम अपने बेयरिश ट्रेंड को छोड़ देंगे, फिर हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे और हम बाइंग की तरफ बैठेंगे। जब तक मार्केट 265 के नीचे और डे चार्ट पे आरएसआई 50 के नीचे, तब तक हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और मार्केट में कहीं ना कहीं हम बेयरिश रहेंगे दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।